सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज यानी 23 फरवरी 2023 की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आइए विस्तार से जानते हैं। तो पहली न्यूज़ है, भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारत का विधि आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है, जिसके बाद इसको बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 तक की मंजूरी मिल गई है। और आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का विधि आयोग ये 22वें नंबर का बढ़ाया गया है और समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके तहत हम लोग जानेंगे भारत के विधि आयोग के बारे में। तो भारत का विधि आयोग भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। आयोग का कार्य सरकार को कानूनी सुधार पर अनुसंधान और सलाह देना है, जिसमें विभिन्न कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है। इसका गठन पहली बार 1834 में हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कमेंट कॉलम में आंसर करिए, वित्त आयोग किस एक नंबर का चल रहा है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने कांस्य पदक जीता है। तो भारत की तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 262 के स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड को समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा, कुल मिलाकर 5वां कांस्य पदक जीता है। ग्रेट ब्रिटेन की सियोनेट मैकिन्टोश ने स्वर्ण पदक जीता और स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टन ने रजत पदक जीता है। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आजकल करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा बनती है एग्जाम में। तो तिलोत्तमा सेन का नाम याद रखिएगा। कई प्रकार से न्यूज़ बनती है, जैसे पहला पॉइंट तो यही पूछा जा सकता है कि तिलोत्तमा सेन का संबंध किसी खेल से है। तो याद रखिएगा, इनका शेर है शूटिंग से, ठीक है। और इन्होंने मिस्र के काहिरा में जीता है कांस्य पदक और ग्रेट ब्रिटेन की सियोनेट मैकिन्टोश ने स्वर्ण पदक जीता है। स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टन ने रजत पदक जीता है। बात यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की हुई है, तो ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल क्या है आप जानते हैं क्या, बताइए कमेंट कॉलम में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करें, ठीक है गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर करंट अफेयर की क्लास डेली होती है। एक भी दिन मिस नहीं हुआ है जब से ये क्लास शुरू करी गई है। तो सारे लोग जरूर जरूर शेयर किया करो दोस्तों के साथ, क्योंकि आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। अगली न्यूज़ है दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दे दी है। तो दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पहली बार अपने देश में समलैंगिक जोड़ों के अधिकार को मान्यता दी है। अदालत ने फैसला दिया है कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विसमलैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी को ऐसा फैसला सुनाया गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़ों के अधिकार को मान्यता दी है। क्या आप जानते हैं समलैंगिक जोड़ों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? वह देश कौन सा था और वहाँ की राजधानी क्या है? कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया के बगल में ही पड़ता है उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में बताइए। वहीं के तानाशाह हैं किम जोंग उन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। बढ़ते फिलहाल कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। आइए दक्षिण कोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया आधिकारिक तौर पर कोरिया गणराज्य पूर्वी एशिया का एक देश है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और उत्तर कोरिया के साथ भूमि सीमा साझा करता है। इसकी आबादी 51.75 मिलियन है, जिसमें से लगभग आधे लोग सियोल यानी इसकी राजधानी में रहते हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है।
देश की पश्चिमी सीमा पीले सागर से जुड़ती है, ठीक है, यानी येलो सी जो है उससे देश की पश्चिमी सीमा लगती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी और आपको स्टैटिक जी के पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हमारे करंट अफेयर चैनल की यही खासियत है कि यहाँ पर स्टैटिक जी के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा कवर किया जाता है, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 22 फरवरी 2023 से मुंबई में शुरू हुआ है बाजरा महोत्सव। तो 3 दिन का है बाजरा महोत्सव, 22 फरवरी को मुंबई में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशन सीरियल्स घोषित किया है। इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाजरा के बारे में व्यापक जानकारी वाली पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। तो याद रखिएगा मुंबई में शुरू हुआ है बाजरा महोत्सव, ठीक है। पिछली साल की कोई एक परीक्षा थी, मुझे याद तो नहीं है उस परीक्षा का नाम, लेकिन उसमें क्वेश्चन आया था कि बाजरा महोत्सव, ठीक है। तो याद रखिएगा बाजरा महोत्सव को शुरू किया गया है मुंबई के अंदर। मुंबई एक खूबसूरत शहर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और अभी आपको पता है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल? मैंने परसों की न्यूज़ में आपको बताया भी था। तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कौन है महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दमित्री दिमित्रुक भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेश कोच नियुक्त किए गए हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिमित्री दिमित्रुक को नया विदेशी कोच नियुक्त किया है। वह आयरिश एथलेटिक्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ साथ आयरिश राष्ट्रीय जूनियर टीमों के साथ 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह पुरुषों के मुख्य कोच सीए कुटप्पा और महिलाओं के मुख्य कोच भास्कर भट्ट समेत भारतीय कोचों के साथ पुरुष और महिला दोनों मुक्केबाजों के साथ काम करेंगे। तो याद रखिएगा गाइस। अच्छा, भारतीय मुक्केबाजों की कुछ बात करें तो क्या आप कुछ मुक्केबाजों को जानते हैं? क्या आप नाम सुनना है उनका? एमसी मैरी कॉम का, जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कॉम के नाम से जानते हैं। चलिए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि एक मुक्केबाज है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि एमसी मैरी कॉम किस एक राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा विजेंद्र कुमार का, विजय कुमार का, ठीक है। ये सारे लोग मुक्केबाजी से ही संबंधित हैं जिन्होंने अपने देश का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईएसएसएफ विश्व कप से फिर से, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से। तो 2023 विश्व कप में रुद्राज पाटिल ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। रुद्राज पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अभी हम लोगों ने कुछ मिनट पहले ही पढ़ा था तिलोत्तमा दास के बारे में जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, और अब ये रुद्राज पाटिल जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को हराया है। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जबकि रिदम सांगवान ने इसी इवेंट में मिस्र टीम प्रतियोगिता जीती है। तो याद रखिएगा गाइस, आईएसएसएफ विश्व कप 2023 से 2-3 नाम हम लोगों ने पढ़े हैं, ये 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है रुद्राज पाटिल का। इनका नाम तो आपको याद रखना ही है, और मिस्र के काहिरा में ये आयोजित हुआ है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए आईएसएसएफ के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल, पिस्टल और शॉटगन विषयों में ओलंपिक इवेंट का एक शासी निकाय है। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बाद आईएसएसएफ ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अधिकारियों को अपने प्रतियोगिता से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी ये लोग इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में पड़ता है। अध्यक्ष व्लादिमीर लिशिन है। स्थापना 1907 में हुई थी और महासचिव हैं विली ग्रेल। उम्मीद करता हूँ अब सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कैमरून नारी को हराकर कार्लोस अल्काराज ने जीता है 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब। तो विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में कैमरून नारी को हराकर अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है। वह 2015 में राफेल नडाल के बाद अर्जेंटीना ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले पहले स्पेन के खिलाड़ी बने। टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च रैंक वाले विजेता भी बने। 21 साल की उम्र है जिन्होंने 2020 में प्रतियोगिता जीतने वाले कैस्पर रूड अल्कराज से पहले सबसे कम उम्र के विजेता थे, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा अर्जेंटीना ओपन खिताब जो कि बैडमिंटन टेनिस का खिताब है, और जिसको जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसको हराया है? तो कैमरून नारी को। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राजेश राय भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी नियुक्त करे गए, ठीक है गाइस।
तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के नए सीएमडी 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करे गए हैं, जिनका नाम है राजेश राय। आईटीआई लिमिटेड 1948 में एक भारत विभागीय कारखाने के रूप में स्थापित दूरसंचार प्रौद्योगिकी खंड में एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र है। तो न्यूज इंपॉर्टेंट है, राजेश राय भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी नियुक्त करे गए हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट होता है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं फिलहाल एक और महोत्सव की तरफ। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था बाजरा महोत्सव, अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के आगरा में शुरू हुआ है 10 दिन का ताज महोत्सव। ताज महोत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी को आगरा में उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 300 कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। 2023 के ताज महोत्सव की थीम है विश्व बंधुत्व। तो याद रखिएगा, ताज महोत्सव आगरा में शुरू किया गया है और इसकी थीम है विश्व बंधुत्व। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो योगी आदित्यनाथ की। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो वो सारे राज्यपाल डेली डेली अपनी शपथ लेते जा रहे हैं। तो जो भी शपथ लेते जा रहे हैं मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। तो 22 फरवरी को असम के राज्यपाल पद की शपथ ली है गुलाब चंद कटारिया ने। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। वह उदयपुर राजस्थान से 8 बार के विधायक हैं और भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। 2014 से 2018 तक राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे थे। तो न्यूज़ याद रखिएगा, असम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है गाइस, आइए कुछ असम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कि आखिर क्या खासियत है असम की। असम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। अपने वन्य जीवन, पुरातत्व स्थलों और चाय बागानों के लिए इसे जाना जाता है। असमिया और बोरो असम की राज्य भाषाएं हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। साक्षरता 2011 के अनुसार लगभग 72% है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। भाषा असमिया है और जिले 35 है। और यहाँ के राज्यपाल ने कौन है? गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा आपको पता है भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है? मैं आपको हिंट दे दूं, वो असम में ही है। अब उसका नाम आप कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। वो भारत का सबसे नया नेशनल पार्क है। पढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, यानी आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ क्या है? तो आखिरी न्यूज़ है मिशन कर्मयोगी से। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में गठित किया एक पैनल। तो मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7 सचिवों वाला एक शीर्ष पैनल गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव राजीव गाबा होंगे। वह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सरकार की भूमिका निभाने के लिए सभी सिविल सेवक की दक्षताओं को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2020 को करी गई थी। ये भी याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। मिशन कर्मयोगी के लिए समिति बनाई गई। इसके अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गाबा कर रहे हैं और इसकी शुरुआत करी गई थी 2 सितंबर 2020 को। आइए अधिक न्यूज़ जानते हैं। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी को 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का मूल्यांकन उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके करियर के दौरान किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को इस क्षमता निर्माण का हिस्सा बनने के लिए अनुमत किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में आप जरूर बताया करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें आप लोग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़े, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बिना रुके आज 157-158 क्लासेस करी जा चुकी हैं करंट अफेयर की। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल चैनल हो सकता है आपके लिए, जहाँ पर डेली करंट अफेयर की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो चैनल में, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली एक एक वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बता दूं, वीडियो चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सक्सेस सीरीज़ की, जहाँ पर मैंने 50+ स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।
जा कर के उनको पढ़िए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।